हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। पढ़िए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। कि जायज़ हमें नहीं है अपनों को गैर रखना, जायज़। आप लोग मौका नहीं करते, ये आपकी टीचर जो आपको पढ़ाती है, आप खुद को इस मकाम तक लेके आ सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं आप लोग। अब मैं उस बच्ची को बुलाने जा रहा हूं जो इस सेक्शन में, इस सेशन में टॉप की है। सी इज नाशरी परवीन, ADCA में इन्होंने टॉप किया है। 40 बच्चों में इन्होंने टॉप किया है। नाशरी परवीन, आप स्टेज की तरफ आए। आप लोग इनका हौसला अफजाई करते हैं। हौसला अफजाई करते रहिए। तो इस तरीके से बच्चों का शब्द बच्चों तक पहुंचा दिया गया। मौजूद है, बड़ी बिजी लोग रहते हैं, बड़े बिजी लोग हैं, है ना, और बड़ी अदब वो बाएहतराम लोग हैं, तो थोड़ा सा आने में देर हो गई, लेकिन मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। बहरहाल आप बड़ी दिलजमी के साथ उस वक्त से बैठे हुए थे। मैं आपकी दिलजमी को और आपके जो प्रेजेंस है शब्दपुर में, मैं बहुत बहुत इसका इस्तेमाल करता हूँ। और मैं चाहता ही हूँ कि जिस चीज के लिए आप लोग बैठे थे आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, अब उसे शुरू किया जाए। इससे पहले सर की आमद हुई और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम सर भी हमारे फैमिली के दो प्रोग्राम से मुखातिब हो जाए। और मैं इसी के साथ दावत देने जा रहा हूँ जनाब आरिफ साहब को। बड़ी देर से उनको भी सुनने के लिए आप लोग बेचैन हैं, और मैंने भी उनको बड़ी देर से बचा के रखा था ताकि सर जब आएंगे तो सर उनको सवाल करेंगे एक बेहतरीन आवाज अंदाज के मालिक, बेहतरीन अंदाज के साथ। आप यूं कह दें कि जब ये पढ़ते हैं तो कान में जैसे शहद घुलता हो, उस तरह का इनका आवाज है। मैं चाहता ही हूँ कि आप उसके इस्तेमाल में एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मिस्टर आरिफ साहब, आप रोकने स्टेज हो जाए, आप स्टेज पे आए और अपनी आवाज को इन तक पहुंचाएं, इनके दिलों पे राज करें। अब आपके सामने जनाब आरिफ साहब और काफी देर से मुंतज़िर थे अपने निर्देशन के लिए, अपनी बारी के लिए। अब जिस शख्सियत का इंतजार हम सबको था वो हम सबके सामने। मैं बैठा था तो एक शेर मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहा था। डॉक्टर साहब के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ कि कुछ ऐसी बेखुदी थी आपके इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी थी आपके इंतजार में, तस्वीर बन चुके थे आपके इंतजार में, तस्वीर बन चुके थे आपके इंतजार में। बड़ी देर से प्यार मोहब्बत न जाने कैसी कैसी चीजें सुनने को मिली। कभी दिल में वो सपने भी दिखाए गए, कभी इमोशनल भी किया गया, कभी आखिरत की भी याद दिलाई गई। बहरहाल जिस मकसद के जिसके कारण इस प्रोग्राम को सजाया गया है, रचाया गया है, उसके हवाले से मैं बहुत ही तेजी के साथ कुछ सुनाऊंगा। उससे कबल एक इंसिडेंट, एक घटना आपके सामने में बताना चाहता हूँ कि काफी पुरानी बातें हैं कि मैं और साजिद सर रामराज मोड़ पे खड़े थे, तो
कुछ लड़कियां जा रही थी, तो उन लड़कियों को ये लगा कि शायद ये लोग बैठ खड़े होकर लड़कियों को घूर रहे हैं। तो उसमें से एक लड़की हमारे साजिद सर से कहती है, क्या करती है समाज होता है कि ना देख खूबसूरत लड़कियों को, क्या करती है कि ना देख खूबसूरत लड़कियों को अजाब होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। तो हमारे साजिद सर कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने जवाबन उन्हें ये आंसर किया कि खुदा करे तेरी ये बात सच्ची हो, खुदा करे तेरी ये बात सच्ची हो, मुझे अब्बू कहने वाले तेरी ही बच्ची हो। आइए मैं तेजी के साथ पहले तो 3 शेर अपने वतन के लिए दुआ करें हम सब मिलकर। आप सबको मेरा साथ देना है, आप सबको कहना है कि हमारा वतन रहे। जब हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, आप ही हल्के आवाज में मेरा साथ दीजिएगा और कहिएगा कि हमारा वतन रहे। पढ़ता हूँ तो खास मजा पढ़ाए। फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे, चिड़ियों सा चहचहाता हमारा वतन रहे। भारत की आँख रोए ना, भारत की आँख रोए ना, दुख दर्द से कभी, भारत की आँख रोए ना, दुख दर्द से कभी, बस हंसता खिलखिलाता हमारा वतन रहे, चिड़ियों सा चहचहाता हमारा वतन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे। यार बादलों से खत्म हो, यार बादलों से खत्म हो, आपस की दूरियां, यार बादलों से खत्म हो, आपस की दूरियां, हर एक को मिलाता हमारा वतन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे। इस मुल्क से अंधेरा, इस मुल्क से अंधेरा, जिहालत का दूर हो, इस मुल्क से अंधेरा, जिहालत का दूर हो, इल्म हुनर सिखाता हमारा वतन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे। आइए तेजी के साथ 2-3 शेर और आपके समाजों में हवाले करता हूँ। आप इस अंदाज से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, आप भी हमारा साथ देंगे तो बड़ी मजा आएगा सुनाने में भी और पढ़ने में। आप भी साथ में पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा कि लगता है मिसल जन्नत, लगता है मिसल जन्नत, ये
इसके ये गुलसिता हमारा। पढ़िए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलसिता हमारा। कि जायज़ हमें नहीं है अपनों को गैर रखना, जायज़ नहीं हमें है अपनों को गैर रखना। अपना है काम सबको उल्फत से खैर रखना, खुद भी रहे सलामत सबको भी खैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। सर अगर आप अब ये वो शेर अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि वो शेर मैंने जहाँ भी पढ़ा है, आपको पता होगा कि सिवान में बहुत ही बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश जिसको रेलवे के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जब मैंने पढ़ा वहाँ के आकाश सर जो है खड़े होकर और मुझे 3 मरतबा, जिस तरह हम ईद में गले मिलते हैं उस तरह उन्होंने 3 मरतबा मुझसे गला मिला था और मेरी बहुत तारीफ की थी। यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा वो शेर सुन के। पढ़ता हुआ और खास मुलाज़ा फरमाएं। आपको सिर्फ ये कहना है कि बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों, पता नहीं आज कैसा कैसा हिंदुस्तान बनाने की बात की जा रही है, उन लोगों के लिए एक पैगाम, एक मैसेज इस शेर के अंदर है। आप समाप्त फरमाएंगे, आप भी साथ में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। पढ़ता हूँ तो मेरे पास मुलाज़ा फरमाएं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। ये सारी दुनिया से हो अनोखा, सारी दुनिया से हो अनोखा, मेरे वतन की शान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। और ये शेर को मेरे पास मुलाज़ा फरमाएं कि गंगा जमुना सरस्वती की नदियाँ जैसे मिलती है, नदियाँ जैसे मिलती है। गंगा जमुना सरस्वती की नदियाँ जैसे मिलती है, नदियाँ जैसे मिलती है। गुलशन की गोशे गोशे में कलियाँ जैसे खिलती है, कलियाँ जैसे खिलती है। तो होली ईद मिलन में सबको
कि हम इंसान हैं, आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें, इंसानों से प्यार करें। हम इंसान हैं, आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें, इंसानों से प्यार करें। अशफाकुल्लाह बाकुन है वो का गुलशन गुलजार करें, का गुलशन गुलजार करें। कि गीता का सम्मान हो जिसमें, गीता का सम्मान हो जिसमें, लोग पढ़े कुरान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान कि सारी दुनिया से हो अनोखा, सारी दुनिया से हो अनोखा। मेरे वतन की शान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। जैसा कि मैंने बताया बेहतरीन आवाज और अंदाज के मालिक हैं, वैसा आपने सुना। वो कहते हैं कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जो आपके सामने बैठे हुए हैं जनाब शाहिद अब्दुल्ला साहब, इनकी गुफ्तगू या फिर इनकी बातें हमें राह दिखा सकती है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हजरत आए। इस शेर के साथ मैं उनका यहाँ पे इस्तकबाल करना चाहूंगा कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को जरूरत दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि खुशबू आए, ऐसे अमाल करो कि खुशबू आए, बदन में इत्र लगाने की जरूरत क्या है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब शाहिद अब्दुल्ला साहब से कि दो लफ्ज हमारे बच्चों के सामने रखें जो इनकी जिंदगी के लिए। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करना चाहता हूँ। जैसा कि इन्होंने मेरा नाम बता दिया शाहिद अब्दुल्ला, लेकिन मैं यहाँ पे लक्ष्मीपुर में एक इंस्टीट्यूट चलता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, जिसके चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इंतखा परवेज और डॉक्टर नाथ आपके सामने हैं, और मैं निफ्स इंस्टीट्यूट के सीईओ हूँ। खैर, इस 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ MCS इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सादिक सर का, जिन्होंने हमको इस इज्जत से नवाजा और हमें दावत सुबह दी। वक्त तो बहुत कम है, बहुत बातें नहीं करनी है, लेकिन मैं
कंप्यूटर के मुताबिक कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं। तो आज के जमाने में कंप्यूटर की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर की। अब आप समझ लीजिए कि दुनिया में किसी भी फैकल्टी में आप काम करें, किसी भी प्रोफेशन में काम करें, आप चाहे एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी प्रशासनिक हो, किसी भी फैकल्टी में आप काम करते हैं, आप करते हैं, या किसी फैकल्टी में आप काम नहीं करते हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, आम जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन बिना कंप्यूटर के आप इनकम्प्लीट हैं। बिना कंप्यूटर के आप बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। हर कदम पे कंप्यूटर की आवश्यकता है। आप जो मोबाइल लिए हाथ में एंड्रॉयड है, कंप्यूटर में विंडोज चलता है, आईपैड चलता है, अलग बात है, लेकिन एंड्रॉयड भी एक कंप्यूटर ही वो भी एक विंडोज की तरह है और एंड्रॉयड को जन्म देने वाला कंप्यूटर ही है। आप एक शॉपकीपर भी अगर दुकान में भी काम करते हैं ना, तो बिना कंप्यूटर का चलने वाला नहीं है। इसलिए अब आपसे गुजारिश है कि अब आप लोगों को देख के बहुत खुशी हुई और इसमें अभी हाफिज साहब कलाम पढ़ रहे थे, अशराफ पढ़ रहे थे। मैं हाफिज साहब को सुनकर बहुत खुश हुआ कि हाफिज साहब एक तो मदरसे के जो लोग होते हैं उनका तलफ़ुज़ जो होता है ना, हुरूफ की अदायगी बहुत अच्छी होती है। वो स्पेशल हुरूफ की अदायगी पहले सीखते हैं, इसलिए उनके तरन्नुम में जो आ रही थी हुरूफ की अदायगी हर एक में नहीं आ सकती है, बहुत अच्छे। और हाफिज होकर के भी इंस्टीट्यूट के वो स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर स्किल सीख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं या मदरसे के असातिज़ा हैं, जो मदरसे से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग भी कंप्यूटर से अगर इस तरह का लगाव रखते हैं तो बहुत खुशी की बात है। इसलिए कि हर एक बिना कंप्यूटर का कोई उपाय भी नहीं है। तो खैर, और आपसे एक ही गुजारिश है कि ये आपका इंस्टीट्यूट है MCS, तो इसके डेवलपमेंट के लिए आप मेहनत करिए, सपोर्ट करिए साथी सरकार, ताकि आपका इंस्टीट्यूट और आगे बढ़े और कंप्यूटर डेवलपमेंट और आगे बढ़े। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने आपको मेरे तरफ रसूल किया और कंप्यूटर की अहमियत को आपके सामने रखा। अब मैं बड़ी कदर व एहतराम के साथ बिना एक सेकंड भी वक्त को गंवाए मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर इंतखाब परवेज साहब को और डॉक्टर नाज साहब को कि वो यहाँ पे आए और अपनी नूरानी अल्फाजों से, अपनी दीनी अल्फाजों से, अपनी तरबियत भरी अल्फाजों से हमें कुछ दे के जाएं, कुछ बता के जाएं, जिसको हम सुने और अपनी जिंदगी में उतारें और उसके साथ अपनी जिंदगी को संवारे। एक शेर के साथ जो हमेशा मैं आपको सुनाता हूँ, हमको लगता है कि वो शेर इन्हीं जैसों के लिए बना है कि वो अलग बात है खामोश पड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पड़े हैं वो पड़े रहते हैं। वो अलग बात है खामोश पड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी को, सारे प्यारे अजीज बच्चों, साथियों और दोस्तों, संस्था के फाउंडर जनाब सादी साहब, आप सभी को तमाम यहाँ मौजूद मेरी तरफ से सलाम, मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथी, हम माजरा से आएंगे, देर से आपके बीच पहुंचने के लिए शायद बहुत इंतजार कराया मैंने, इसलिए आप सभी से
माजरत की जरूरत है। आपकी आमद काफी है सर, आपकी आमद बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशन की जहां तक बात है, आज 15 अगस्त के मौके पर हम सभी इकट्ठा हैं। MCS जो एक ऐसा एस्केप देता है, एक ऐसे एस्केप की तरफ हमें भेज रहा है। अभी शाहिद साहब बहुत कम बोलती हैं, मुझे लगता है कि इनको बोलना चाहिए। अब बच्चों के साथ कुछ गलत करते हैं। हाँ, बहुत बेहतरीन कंप्यूटर का संकार है ये, एक बेहतरीन क्या बोलते हैं, एक जबरदस्त ग्राफिक डिजाइनर है जो कंप्यूटर के मामले में बहुत सारे स्किल रखते हैं। हमको लगता है, ऐसा मैं नहीं करता हूं, जो सिवान में बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर हैं, उन लोगों का ये कहना है कि आपके साथ साइंस है तो हमसे क्यों करा जाए। और उससे भी बड़ी बात की उर्दू का ये बहुत बेहतरीन है, उर्दू का भी अच्छा जानकार है, उर्दू के अच्छे डिजाइनर है कंप्यूटर में। सो अब हम लोग आ रहे हैं आज के इस फंक्शन की तरफ। हम लोग क्या आज का जो हमारा परिस्थिति है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कहां तक है, क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए। आप लोग थके तो नहीं है? थके अभी असल में मैं खुद एहसास कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी इतना बेहतरीन आप लोग बहुत क्रिएट किए होंगे। जो अभी गजल गाने चले और जो आप लोग की सीखने की जो एक तड़प, एक सोच, ये वाकई काबिल तारीफ है। मुझे लगा, मुझे अगर ये एहसास होता तो मैं 2 घंटा पहले सब छोड़ कर आ जाता, फिर भी मैं 2 घंटा पहले आ गया, क्योंकि हमारे संस्था में भी झंडा तोड़ने का कार्यक्रम रहा और थोड़ा सा अलग घंटा है, इसलिए थोड़ी सी देरी है। फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, हम लोग एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सी हम लोग गुफ्तगू करेंगे अपने पर्सनल एस्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या हमारा स्किल डेवलपमेंट है, कैसे हम इस चीज को भारत के अंदर में, हम अपने समाज में, हम अपने सोसाइटी में किस प्रकार हम खुद को डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है, क्या आवश्यकताएं होती, इन तमाम चीजों में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आप मेरे बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही प्यारे हैं, आप सभी लोग सीखने वाले और सीखने वाले काफी मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए आप लोग अपने खुद के सम्मान देख करते हुए एक शानदार है। कहीं ना कहीं आप लोग एक सीखने के और लगातार मैं समझता हूं कि सिवान की बड़ी बड़ी संस्थान, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग अभी खाली हो गया, मुमकिन है। लेकिन अभी हमको लगता है कि तकरीबन खाना खाने का तो टाइम खत्म नहीं है ना, फिर भी आप बहुत शुक्रिया। देखिए, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, 2-4 शब्द, चंद शब्दों में अपनी बात खत्म करेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से अपने स्किल को कैसे डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हम लोग इससे रोशनी डालेंगे और अपने जीवन के विकास में किस प्रकार
हम लोग एक अच्छी जगह जा सकते हैं। आज 15 अगस्त आजादी दिवस, भारतीय स्वतंत्रता दिवस पूरा देश में मनाया गया। उसी के शुभ अवसर पे इस मुबारक मौके पर आज हम सब इस परिसर में उपस्थित हैं। इस परिसर में उपस्थित तमाम लोगों को और इस मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन और शांति कायम रहे, हमारे देश में भाईचारा कायम रहे, हमारे देश में खुशहाली कायम रहे, हमारा देश रात दिन दुगुनी तरक्की करे, विकास करे। और उसी देश के हम निवासी, हम भारतवासी, हम अपने कर्तव्य के साथ हम अपने जीवन को, हम अपने जीवन शैली को अपने स्किल के अनुसार, अपने जिस भी प्रकार से इस देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं हम करेंगे, चाहे वो हमारा पर्सनल स्किल क्यों ना। कैसे आज हम देश को किस प्रकार विकासित कर रहे हैं? HCX क्या? ये देश की विकास की एक सड़क जो हमारे विकास और हमारी सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए आज जब हम HCX की बात कर रहे हैं, आज एसटी डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम सबसे पहले ये सोचें कि हम क्यों इस भारत के अंदर एक छोटी सी एनसी है, क्या यहाँ हम क्यों, क्या वजह? और जब इस वजह को जाने तो हम देश में पूछेंगे, इसके जवाब के साथ हम देश से जाएंगे और किस प्रकार से हम देश के विकास करेंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, प्यारे बच्चों और प्यारे बहनें यहाँ मौजूद, बहुत खुशी, बहुत मुबारकबाद जो आज एक कंप्यूटर स्किल के सीखने, एक कंप्यूटर की स्किल की जानकारी के एक इंस्टीट्यूट आप लोग यहाँ टाइम दें, अपने जीवन में समय बिताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सभी के लिए ये काबिल तारीफ है कि हमारे यहाँ अब बच्चे के साथ साथ बच्चियां भी कंप्यूटर स्किल में अपना समय दे रहे हैं और अपने गुण को गुणवान्वित कर रहे हैं। साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनें, आप सभी को कुछ अपने अनुभव से बोलिए किस प्रकार हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जैसा भी साहिब सर ने बताया, क्या समस्याएं आती है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, वही चीज आपके कंप्यूटर के साथ लागू होता है। किस प्रकार बिना मैं खुद एक कॉलेज का संचालक होते हुए एक अच्छे कंप्यूटर के स्किल नहीं होने के कारण कई जगह, कई अनेकों जगह मैं अपना बड़े लेवल का काम नहीं कर पाता। कंप्यूटर के स्किल सही नहीं होने के कारण अनेकों जगह मैं सही काम नहीं कर पाता। इसलिए आप लोग जो स्किल लिए हैं, ये काफी हमारे जीवन के कदम कदम पे सहयोग है, हर कदम पे हमारा सहयोग है। हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहें तो कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल स्किल, हमारा जो किसी भी प्रकार का जिस भी क्षेत्र में हम शिक्षा लिए हों, जिस भी क्षेत्र में हम स्किल लिए हों, जो भी स्किल मेरे साथ हो, वो हमारे विकास का कहीं ना कहीं एक ऐसी कदम सफलता की ओर बढ़ाता है जो हम विकसित होते हैं, हमारा परिवार विकसित होता है, हमारा समाज विकसित होता है और अंत का हमारा देश विकसित होता है। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी से विदा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अपने आदरणीय
प्रिंसिपल चीफ गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज और साहिब अब्दुल्ला का को सलाम करती है। अस्सलाम वालेकुम। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास होते हैं। MCS इंस्टीट्यूट आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। वैसे तो मैं MCS इंस्टीट्यूट में बस 3 मंथ से पढ़ रही हूँ, लेकिन साजिद सर ने मेरे अंदर के टैलेंट को इस तरह से बाहर निकाला है कि उसका एक एक्टिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगी। क्या आप लोग मेरे लिए तैयार हैं? तैयार हैं? क्या था मेरे पास जब मैं घर छोड़ के इस शहर में आई? कुर्ती के जेब में 10 का फटा हुआ एक नोट, पर्स में 1 लाख का चेक, बैंक अकाउंट में पिताजी के दिए हुए 50 लाख की फंडिंग। आसान नहीं था इस तपती हुई घंटों भटकना, इस लाइन से उस लाइन में दादाजी ने हेलीकॉप्टर से फूफा जी की दी हुई 10 करोड़ की सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से गुजारा किया है मैंने। आज इतनी मुश्किलों के बाद मैं MCS इंस्टीट्यूट के इस स्टेज पे खड़ी हूँ। क्यों हंसी आई आप लोगों को? तो कंजूसी क्यों कर रहे हैं? हेलो। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाहता कि आपको इंतज़ार करवाया जाए, वरना डॉक्टर नाज इंतखाब साहब वो हस्ती है जिसके पास अपना तजर्बा बताने को बहुत कुछ है और जिनके तजर्बे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब हालांकि ये भी देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे, आपके माथे पे थकावट का सिकन आ रहा है, तो उसको ख्याल में रखते हुए प्रोग्राम खातून खैर किया जा रहा है। और मैं गुजारिश करूंगा फिरदौस मैम से कि आप अपने सारे बच्चों को सामने लेके आ जाएं जिनको सर्टिफिकेट देना है, ताकि सर के मुबारक हाथों से उनको उनका शरद, उनका हक उनको तक दे दिया जाए। अगर सर इजाजत है तो शुरू किया जाए। सर मिस्टर सदाब अली, इस्तार अली, उमर खान, सिकौर मेहर, सदाब अली, इशरात अली, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, इजी है ना, स्क्रीनशॉट हो जाएगा नहीं। MD इस्तार, नैना कुमार, अब्दुल फहद, अब्दुल फहद, हौसला अफजाई करते रहे बच्चों का, अपने आप ही मकाम पे आएंगे। आमिर सोहेल, हजरत बिलाल,
बिलाल। आपको मौका अप्लाई करते हैं बच्चों का, बेहतरीन मौका है। करीना, करीना, काव्या परवीन, काव्या परवीन, काव्या, करीना, ये सभी रिजल्ट आ गया है क्या? एग्जाम हो गया है? काव्या परवीन, हम लोग का नाम ही लिया था। अभिजीत कुमार, कितना परसेंट आया था? अभिजीत कुमार, साजिदा मुनीर, प्लीज come आ on गया stage. नाम, जाइए। साजिदा मुनीर, वीडियो है सब पूरा, कट जाएगा। साजिदा मुनीर, सुहेल रजा, समा परवीन, अलीजा परवीन, समा परवीन, नेक्स्ट अलीजा परवीन, वंदना कुमारी, वंदना कुमारी, दीपक कुमार, मिस्टर दीपक कुमार, नेक्स्ट राफिया खातून, राफिया खातून, जय प्लीज कम ऑन स्टेज। हो गया है, जाते राफिया हैं। खातून, हमको लग रहा है फोटो खींच रहे हैं। नेक्स्ट जय खान, ऑलमोस्ट 50-60, जय खान, 50-60। नीली कुमारी गुप्ता, मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा, नीली कुमारी गुप्ता, अर्शद अली, अरबाज अली, अरबाज अली, नीला कुमारी, इम्तियाज, मिस्टर इम्तियाज, हो गया। विनोद कुमार, एमडी अमन, इम्तियाज टाइम, नेक्स्ट इम्तियाज टाइम, विनोद कुमार, विनोद, विनोद, एमडी अमन, नेक्स्ट एमडी अमन, ऐसा सद गया मेरा पैसा। मोबाइल, बढ़िया मोबाइल मिला है। सर वीडियो है। ओ नो, 20% है अभी। नेक्स्ट विकेट कुमार, आसिफ अंसारी,
अब आई थिंक सो जिन बच्चों का भी था सर्टिफिकेट तक पहुंच गया है, किसी का नाम रह तो नहीं गया ना, अगर होगा तो हाथ उठाएंगे। अब सर 2 बच्चियां हैं जिन्होंने अलग अलग सेक्शन में अपने सेक्शन में अपने क्लास में टॉप किया है। जो पिछले सेक्शन की बच्ची है जो आज हमारे यहाँ ट्रेनर भी है, जो भी आपके सामने सबको मेडल पहना रही थी, सीमा खातून, इन्होंने पहले बैच में टॉप किया। फिर मैंने इन्हीं को ही अपने यहाँ सोचा कि है बच्चों को इनकी क्लास में पढ़ाई जाए, और बड़ी बेहतरीन बच्चे इनके फैन में हैं। अब मैं मैम से ही गुजारिश करूंगा कि आप आए और मेडल आप इन तक पहुँचाएंगे, और सर से गुजारिश करूंगा कि आप इनको उनका समर्थन प्रोवाइड करेंगे। आप लोग बहुत ये आपकी टीचर जो आपको पढ़ाती है, आप खुद को इस मकाम तक लेके आ सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं आप लोग। अब मैं उस बच्ची को बुलाने जा रहा हूं जो इस सेक्शन में, इस सेशन में टॉप की है। सी इज नाशरी परवीन, ADCA में इन्होंने टॉप किया है। 40 बच्चों में इन्होंने टॉप किया है। नाशरी परवीन, आप स्टेज की तरफ आए। आप लोग इनका हौसला अफजाई करते हैं। हौसला अफजाई करते रहिए। तो इस तरीके से बच्चों का शहर बच्चों तक पहुंचा दिया गया।